एक दफ़ा का जिक्र है, एक भेड़िया एक खेत के करीब रहता था। वो इस खेत पर नज़र रखता था। भेड़िया बहुत ही सुस्त और काहिल था और वो शिकार करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने खेत में चरने वाली भेड़ों को खाना चाहा। भेड़ें बहुत ही बेवकूफ़ थीं कि किसी के पीछे पीछे चलने लगती। कभी वो किसान के पीछे चल पड़ती तो कभी वो किसान के बेटे का पीछा करने लगती, और तो और वो किसान के कुत्ते के पीछे भी चल पड़ती। जब वो अकेली होती तो एक दूसरे के पीछे चलने लगती। भेड़िए ने दूर से देखा तो हंसने लगा। बेवकूफ भेड़ें हर किसी के पीछे चल पड़ती थी। एक दिन भेड़िया इस खेत में गया, इन भेड़ों को वहां से बाहर निकालना चाहा। मेरे पीछे पीछे आओ भेड़ों। मगर भेड़ें इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। भेड़िए को देखकर सब डर गईं और रोने लगीं। किसान आसपास ही था। वो भेड़ों की पुकार सुनकर फौरन भागा। भेड़िया किसान को आता देखकर फौरन ही भाग गया। अगले दिन भेड़िए ने एक मंसूबा बनाया। अब सब भेड़ें मेरे पीछे तो नहीं आएंगी, मगर एक मासूम भेड़ के पीछे तो आएंगी ना। ऐसा सोचकर भेड़िया खेत में गया। चोरी छुपे उसने एक भेड़ पर हमला कर दिया। वो वहां से भाग निकला। भेड़ का गोश्त खाकर उसकी खाल को अपने पास रख लिया। भेड़िए ने इस खाल को भेस बदलने के लिए इस्तेमाल किया। उसने खाल को पहन लिया। अब तो वो एक भेड़ की तरह दिखाई दे रहा था। अगले दिन भेड़िया खेत में गया। सलाम दोस्तों, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? इस बार भेड़ों को बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि वो उन जैसा ही लग रहा था। भेड़ें चुपचाप इसके साथ चलने लगीं। इस दिन ऐसा हुआ, किसान के घर दावत थी। किसान ने सोचा कि वो दावत में भेड़ के गोश्त को पकाएगा। ये सोचकर वो खेत में गया। गौर से सब भेड़ों को देखने लगा। उसने सबसे हट्टी कट्टी भेड़ को लेना चाहा। अब इन सब में बड़ी भेड़ तो वो भेड़िया ही था। किसान ने धीरे से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ऐसी घुमाई कि भेड़िए को मार दिया। अपना भेड़िया बचा और ना ही उसकी बुरी सोच। अब सारी भेड़ें खुशी खुशी रहने लगीं।